नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो टीचर्स लगने वाले हैं उनके संदर्भ में अपडेट है। भास्कर इन्वेस्टिगेशंस के शायद है और ये इसमें बताया गया है, जिलों में बदलाव ने अटकाई नियुक्ति। 30,696 शिक्षक पात्र, इन्हें इंतजार करना होगा। इंग्लिश स्कूलों में टीचर्स का बढ़ेगा इंतजार। 50 जिलों में साथियों 50 जिलों से भरवाए ऑप्शन, अब 41 जिले होने से फिर मशक्कत। और सबसे बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, और यहाँ दे रखा है, प्रदेश में जिलों में बदलाव से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया जाएगा। चयन परीक्षा में 30,696 शिक्षकों ने 40% से अधिक अंक प्राप्त कर पात्र हुए थे और इन शिक्षकों से जिला आवंटन के लिए 50 जिलों के आधार पर विकल्प भरवाए गए थे, मगर अब जिलों की संख्या घटकर 41 होने से शिक्षकों से दोबारा यहाँ पर जिले भरवाने होंगे। इस प्रक्रिया में खासी मशक्कत होने से पदस्थापन में फिर से 1 से 1.5 माह लग सकता है। पिछले करीब 4 माह से इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बार बार नया पेच आ रहा है, जिससे प्रक्रिया में लेट लतीफ़ी हो रही है। पूरा सत्र बिना शिक्षकों के ही बीत चुका है। और यहाँ अपडेट है आप सभी के लिए, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की चयन परीक्षा से पहले ही शिक्षा विभाग ने 50 जिलों के आधार पर शिक्षकों से पदस्थापन के ऑप्शन भरवाए थे। इसके बाद से चयन परीक्षा में राज्य के 30,696 शिक्षकों ने 40% से अधिक अंक प्राप्त कर पात्रता हासिल कर ली थी। इन पात्र शिक्षकों को वरीयता के आधार पर जिलों का अलॉटमेंट करने की प्रक्रिया जारी थी। इस बीच में अब सरकार ने 50 जिलों से घटाकर 41 कर दिए हैं। ऐसे में अब नए सत्र से ऑप्शन भरवाने पड़ेंगे। इस प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग ने सरकार से मार्गदर्शन मांगा है। सरकार के निर्देशों के आधार पर नए सिरे से जिलों के ऑप्शन की प्रक्रिया वापस शुरू हो पाएगी और जानकारी माने तो नए सत्र से ऑप्शन मांगना जरूरी हो जाएगा। तो ये नया सत्र शुरू हो चुका है और अब ऑप्शंस मांगने यहाँ पे बहुत ज़रूरी होंगे। स्कूल खुलने पर भी शिक्षक नहीं मिलेंगे। प्रदेश में शीतकालीन अवकाश 7 जनवरी को ख़त्म हो जाएंगे और इसके बावजूद भी स्कूल खोलने पर भी शिक्षक नहीं मिल पाएंगे। सूत्रों की माने तो अनूपगढ़ सहित जोधपुर ग्रामीण, सांचौर, शाहपुरा, नीमका थाना, जयपुर ग्रामीण व दादू, गंगापुर सिटी और केकड़ी जिले के ऑप्शन भरने वाले शिक्षकों को नज़दीकी जिलों में खपाने पर विचार भी मंथन चल रहा है। मेरिट सूची के आधार पर जिन शिक्षकों ने हटाए गए जिलों का ऑप्शन भरा है, उन शिक्षकों की सूची अलग से बनाई जाकर संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है। इस आधार पर ये ऑप्शन नए सिरे से भरवाए जाएंगे। तो साथियों, अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा अपडेट निकल के आया है, क्योंकि जिले बदल चुके हैं और जिले बदलने के साथ ही अब यहाँ पर जो ऑप्शंस है वे अलग से भरवाने यहाँ पे सुनिश्चित होंगे। तो अब यहाँ पे देखा जाएगा कि यहाँ आगे क्या रहने वाला है ऑप्शन के साथ में। तो थोड़ा सा आप सभी के लिए अपडेट रहेगा, क्योंकि जिलों की संख्या बदल चुकी है। तो ये माना जा सकता है कि नए सिरे से ऑप्शन भरवाए जा सकते हैं और या फिर कुछ और तरीका निकाला जा सकता है। साथियों, शिक्षा विभाग से बड़ी अपडेट है। स्टाफिंग पैटर्न के मानदंड निर्धारित करने पर चर्चा शुरू हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है और बीकानेर से आप सभी के लिए अपडेट है। पत्रिका माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक और मंत्रालय जो कार्मिकों के स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा बैठक आपको यहाँ पर देखने को मिली है, जयपुर में आयोजित हुई है। और बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्कूल शिक्षा के शासन सचिव कृष्ण कुणाल जी ने राजकीय विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए की आवश्यकता के अनुसार पद निर्धारित करना और कार्मिकों की पदोन्नति के चैनल और दिव्यांग साथियों दे रखे दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया है। बैठक में यहाँ पर बताया गया है, बैठक में विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता के आधार पर स्टाफिंग पैटर्न के मानदंड निर्धारित करने पर विस्तार से चर्चा की गई है। देखिए साथियों, यहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु है यही है कि विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर, जितना विद्यालय में नामांकन है उसके आधार पर शिक्षक लगेंगे। ये स्टाफिंग पैटर्न की खास बात होती है और इसी के ऊपर यहाँ पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है।
महात्मा गांधी विद्यालय, विवेकानंद मॉडल विद्यालय, कस्तूरबा गांधी जो आवासीय बालिका विद्यालय, पीएम श्री और विद्यालय, पूर्व जो प्राथमिक और बाल वाटिका दे रखी है में शिक्षकों के अतिरिक्त प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय जो ग्रेड है और पुस्तकालय अध्यक्ष है, व्यायाम शिक्षक है, कंप्यूटर निदेशक है, विशेष शिक्षक है, मंत्रालय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों की आवश्यकता के आधार पर सुझाव दिए गए हैं। बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट आदि ने भी विचार व्यक्त किए हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी के लिए अपडेट रहेगा कि जल्दी अब समीक्षा बैठक हुई है, तो अब लगता है कि जल्द ही स्टाफिंग पैटर्न पर विचार किया जा रहा है और स्टाफिंग पैटर्न जल्द होने की संभावना यहाँ पर लग रही है। अब देखते हैं कि स्टाफिंग पैटर्न के ऊपर और क्या अपडेट निकल के आता है और कब से ये स्टाफिंग पैटर्न शुरू होने वाला है। इन सभी चीज़ों के अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहिए, कि आपको सभी अपडेट चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।